चाचा तूफान, आज जो तूने ये चौराहे पे किया है ना, आज ये हकीकत तेरे बाप से बताऊंगा, भैया से बताऊंगा, और फिर देख तेरे साथ भाई से निकाह करते हैं। चाचा पकड़ो नहीं निकल जाएगी है। चाचा क्या बोलना चाहता है और अब बोलने को रखा ही कहा तूने। अरे चाचा दुनिया को हंसा दिया रे तूने। जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाओ। आज तूफान कसम खाता है कि आज के बाद मैं कौनो गलत काम नहीं करूं। नहीं तूफान, अगर आज ये सच्चाई को तेरे में दबा दूंगा और ये सच्चाई भैया तक नहीं पहुंचाऊंगा तो आज तो तूने इतना ही किया है, कल तू यहाँ प्रजा पे हाहाकार मचा देगा और ये मजदूर प्रजा डर और दहशत में कुछ नहीं बोलेगी। मैं ये सच्चाई आज भैया से बता के ही रहूंगा। हमारी बात ध्यान से सुन। अभी तुझे समझा रहा हूँ कि जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जा। और ये बात हमरे पिता तक नहीं पहुँचना। तूफान, मैं तेरा चाचा हूँ और देख, मैं ये हकीकत भैया से बता के ही रहूंगा। मैं ये प्रजा में तेरा हाहाकार और तेरा आतंक नहीं देखूंगा। ये प्रजा को भैया अपने जान से ज्यादा चाहिए। तुम से सावधान हो, बात माने नहीं। तुम से सावधान हो, बात माने नहीं। बात पे ही का चला जा रहा। आप तुम्हारा तुम्हें बात का डगर काट तू साल तूफान, आज तूने सब हद को पार कर दिया, हर रिश्ता को तूने तोड़ दिया और आज तूने मेरे पे हाथ उठाया। ठीक है तूफान, तू नशे में है लेकिन मैं नशे में नहीं हूँ। यह सच्चाई भैया तक पहुंचेगी। यार पूरा नशा उतार दी हो। हरामजादे कुत्ते साले, क्या तुझे मालूम होना चाहिए कि यहाँ मुनादी हुई है। हाँ। और अगर ये बात हमारे पिता तक पहुंच गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे हम तो सोचे थे कब पहुंच जाए। हरामजादा साले, देखो खाता हमरा और तारीफ उसकी करता है। सुन ले, मैं तुमसे पहले कहा, तुमसे ज्यादा तो मोर टेंशन है। कदम से मोर नान गदेल भर जाइए भूखन रात ये तूफान सी की खोपड़िया है। ये तुम्हारा झोपड़ी में कहा है? झोपड़ी नहीं, खोपड़ी बोल। तूफान की खोपड़ी है। अब मैं जैसा तुझे कहूंगा तुझे ऐसा करना होगा। कहो कहा बात है। रात दरबारी, तुझे झूठ बोलना है। राम राम पर मैं इतना बड़ा हो गया, न सही बोलो न झूठ एक डाले गायूं। रात दरबारी, हमारे पिता से हमारे चाचा जरूर बताएंगे कि भैया तूफान शराब पीता है। अच्छा। कोठा जाता है, जुआ खेलता है, फैंसबाजी करता है। इस बात को ध्यान रखना।
और इस बात को जब सुनेंगे हमारे पिताजी तो तुझे जरूर बुलाएंगे। आओ का भाई। बुलाने के बाद तुझसे पूछेंगे कि रात दरबारी क्या हमारा बेटा कोठे जाता है? तो कह दे हाँ जावा करत है कतो कदार। क्या बोलेगा तू? नहीं मान ले कहीं है तो कह दे हाँ जाते लेकिन कतो कदार। तुझे बोलना है नहीं जाते। नहीं जाते। फिर बुलाएंगे कि रात दरबारी क्या हमारा बेटा शराब पीता है? हेले यह बात तो हम भूल ही नहीं सकते। कह दे एक बोतल में उनको होता नहीं ना। हाँ 2 बोतल। फिर तुझसे पूछेंगे क्या हमारा बेटा जुआ खेलता है? अबे परसों तो 1 लाख हारे हो। सारी बातें तुझे वहां झूठ बोलना है। और अगर तू साले झूठ नहीं बोला तो इससे पहले मैं तुझे इस दुनिया से मिटा दूंगा। मैं बोलियो झूठ बोलियो। और इनको भी समझा दे कई बेचारे का कि जैसा मैं कहूं वैसे तुम लोगों को करना है। अब तुम्हारे फिर जूता चली है। तुम्हें नो आपने कहा है। और अगर ये लोग मेरे खिलाफ हमरे पिता से कोई शिकायत किया तो याद रखना मेरा नाम तूफान है। मेरा नाम तूफान है। मैं एक को तो रात को गोली मारूंगा। इनको समझा दे और तू भी समझ जाना। इस बात का ध्यान रखना। मैं जाओ ना जाओ कहे रुकत हो जाओ। जय तोरी बहिनी का दिमाग खराब कर दे। बताओ एक दोनी जबरदस्ती दारू पिया इस और वह में मूत मिला के पियागा। और दूसर बात देख लो चली अब झूठ बोली और कहूँ अगर दूसर को जाकर सही बता दे तो फिर हम पे ले जाई। लेकिन एक बात बता दे अगर झूठ नहीं बोली तो पे ले जाई थी हाथों गोड़ कट जाई ऐसे कि हम पिया है। चला जाए इनसे पहले पहुंची जहे में शक न हो महाराज जी हन का। क्या बताऊं अभी तक ना कोई राय जय हो। खुश रहो राजकुमारी। काफी देर में आए। हाँ देखो हम पहले तो भैया इनका छोड़े आवे जाए पर थे स्कूल वो उनका स्कूल में छोड़। अच्छा यानी हमारे बेटे हाँ हाँ तूफान को। हाँ वो अकेले नहीं जावा करा थे मान लो हम साथ में चले जाई थी गाड़ी लेके चले आई थी बुला लाई जाई थी। राज दरबारी अभी तक हमारा छोटा भाई जतन सिंह नहीं आया। नहीं अब तो अब टाइम तो होता है महाराज जी। चलो ठीक है हम उसके आने का इंतजार कर। बैठो कौन दिक्कत थी। हम तो अब तक तो ये शिकायत अपने भाई श्री से बताऊंगा। देखता हूँ भैया आज तूफान को अदब देते हैं या नहीं। भैया भैया मेरे भाई जतन तुझे क्या हो गया रे? भैया तेरी आंखों में आंसू। आप से जो मैं पूछूं उससे ही बताएंगे ना। और रैयत का क्या है समाचार? तेरे भाई का कलेजा फट रहा मुन्ना। आखिर बात क्या है? सच्चाई क्या है? क्यों नहीं अपने बड़े भाई से बताता मुन्ना? बात क्या है? ये आंसू देने वाला
कोई दूसरा नहीं है। लेकिन आपने माँ पिता का ध्यान धोने के बाद जैसे तूफान को अपने कलेजे से लगा के पाला है, वैसे इस चतुर को भी पाला है ना भैया। नहीं मुल्ला, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू तो मेरा भाई है रे। क्या जितना प्यार अपने औलाद तूफान से करते हैं, उतना ही प्यार अपने भाई चंदन से भी करते हैं। हाँ मुन्ना, मलकी उससे बढ़ करके मैं तुझे मानता हूँ मुन्ना। भैया आज मैंने जो देखा है और जो मेरे साथ हुआ है, अगर आपसे बता दूंगा तो आपका भी कलेजा चकनाचूर हो जाएगा। हमारे इस राज में कौन ऐसा दुराचारी कि महाराज राजा रतन सिंह राज में हमारे छोटे भाई की आंखों में आंसू दिया? वो कौन सा शक्ति भाई? कौन है इसने असम में हमें आंसू देने वाला? ये आंसू भी अपने नहीं दिया है भैया। और सुनो आपके राज में क्या हो रहा है। बोल मुन्ना, बोल, मैं कसम खाता हूँ अगर किसी ने मेरे भाई की आंखों में आंसू दिया है तो मैं कसम खाता हूँ उसका एक हाथ, एक पैर और एक आंख निकलवा लूंगा। और जरा ध्यान देकर सुनो, और भैया मेरी छोटे भाई क्या कहा? तूफान उत्पात करता है, तूफान उत्पात कर रहा और करता है उत्पात, प्रजा पे कहरी वो अब ठाका है, और दारू का जा नशे में हर वक्त भैया मार देता। जतन, मेरा बेटा तूफान दारू के नशे में हमारी प्रजा को परेशान करता है, अत्याचार करता है। आज भरे चौराहे पे दारू पी के इतना उपद्रव मचा रहा था कि उस बस्ती के लोग सिर्फ ही खामोश खड़े थे। और मैं पहुंचा और जब मैं बोला कि ये शिकायत भैया तक पहुंचाऊंगा, आज पापी ने अपने हाथ मेरे ऊपर उठाया भैया। हर रिश्ते नाते को उसने तोड़ दिया भैया। तू सच कह रहा है कि बेटे तूफान ने तेरे ऊपर हाथ उठाया? हाँ भैया। क्या सबूत, कोई गवाह, कोई सच्चाई कि तू अकेले था? नहीं, मेरे पास गवाह भी है, सबूत भी है। हाँ भैया। तो बुलाओ, बड़ा काम थे तेरे साथ जो कि हमारे बेटा तूफान ने ऐसा अत्याचार अपने चाचा के संग किया। दरबारी, मैं तुम लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरे तूफान की सच्चाई बचा के उसकी जिंदगी को सुधार दो। भैया से सच्चाई बता दोगे तो आज उसके लिए अदब लग जाएगी। बताओगे ना महाराज जी? हमसे हमका न बताओ कि यह पियत रहे। नहीं बताऊंगा, लेकिन बड़ी
तू तूफान की सच्चाई बता दे। बता दे। जो मैंने कहा अपने भैया से उसे बता दे कि हाँ ये सच है। घबरा न, हम अपने अम्मा बाबू कसम खाई थी, बता दे। ए भैया हाँ। बता दे। भैया ये दोनों उसी चौराहे पे थे जिस समय उसने ऐसे हादसे किए। राज दरबारियों, जी महाराज जी, आज अपने भाई की बात को सुनकर मेरा कलेजा कांप उठा। तुम दोनों उसके साथ में थे जो आज मेरा भाई इस भरी राज दरबार में कह रहा है तुम दोनों थे। महाराज जी आप तो जानते हैं कि मैं प्रतिदिन जब वो स्कूल जाते हैं तो 4 पहिया से जाते हैं, मैं छोड़ने जाता हूँ और बुलाने जाता हूँ। मैं तो उनके साथ मान लीजिए 24 घंटा रहता हूँ महाराज जी। तो बोल सच्चाई क्या है? कसम से भोले बाबा कसम खाई थी महाराज जी, आज तक हम कतो नहीं देखा कि भैया गांजा दारू पीन होए। यानी ये जतन मेरे बेटे से चल रहा है। हाँ महाराज जी सोचा थे कि आपके एक औलाद है, अब इनकर शादी नहीं भाई, औलाद का दर्द का जाने। सोचा थे मरवा के राजपाट सब हम ले। ये सोचता है कि मैं क्यों ना अपने भाई के हाथों से हाँ। अपने भतीजी को जान से मरवा कर एकदम और इस राज का उत्तराधिकारी बन जाऊं। महाराज जी। इतना बड़ा पाप हाँ महाराज मेरे जी। भाई के दिल में। हाँ। बुला जतन को। क्या हुआ? जतन, सुने कुछ सच्चाई बताया तुमने? इन दोनों ने ये तो कहते कुछ नहीं किया। क्या कहा? तू मेरे बेटे से जलता है। कैसी बात करते हैं भैया, कैसी बात करते हैं आप? ये दोनों, मैं तूफान से जलता हूँ। ये दोनों सामने हैं। पूछ इन दोनों से तू मेरे बेटे से जलता है जतन, जलता है। भैया ऐसा अपराध मत ला दो भैया। अरे तूफान मेरा भी खून है, मैं उसे क्यों जलूंगा भैया? कह दे जतन कि सब झूठ है, वरना बहुत पछताएगा जतन, बहुत पछताएगा। भैया मैंने आपसे जो कहा है वही सत्य है। तूफान अब वो तूफान नहीं रहा भैया, तूफान बदल चुका है। खबरदार अपने जुबानों के ले। अपनी जुबानों के ले बेचक्कर मां दोबारा सुनाना बन जाओ इसका और बुरा पाएगा सीधे बुल के आदम। अरे रखे तो गंगा चली मैं उठा लूँ अभी जी रख दो। तो गंगा चली मैं उठा लूँ अभी बदल ही गया लाल जो आपका जो कहा भैया मैंने, अरे वही सत्य है। रख दो गंगा चली हरामजादे, जतन तो झूठ बोलता है। तू तो कह रहा था कि ये दोनों साथ में थे। कह दे जतन, कह दे सब बात झूठ है, वरना मैं तेरे हाथ। मैंने जो देखा है भैया, मैंने आपसे सत्य कहा है। आज मुझे मालूम हो गया कि औलाद
जान की मोहब्बत दिल में इंसान के क्या होती है और भाई के लिए क्या मोहब्बत होती है। भाई नहीं तू कसाई है। भैया मैंने माँ पिता की शक्ल नहीं देखा, जब से होश संभाला है माँ और पिता के शक्ल में सिर्फ आपको ही पाया है। भाई फलाई तेरी इसी में है जतन। इस रात को छोड़कर फौरन निकल जा, फौरन निकल जा। मैं तुझे फरीदाबाद दरबार में मौत के घाट उतार दूंगा। मैं इस रात को छोड़ के चला जाऊं। इस रात को छोड़ के चला जा। इस रात में तेरा एक भी दिल नहीं है। क्या इस राज में मेरा कोई अधिकार नहीं है? तेरा कुछ अधिकार नहीं है। ठीक है भैया, कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने अपने हाथों से बनाया है। मैं चला जाऊंगा। निकल जा। मुझे कुछ मत देना, मैं चला जाऊंगा भैया, लेकिन चलते समय मुझे अपना आशीर्वाद दे दो। एक बार ये हाथ अपने मेरे सर पे रख दो, मैं सब कुछ छोड़ के चला। हम छोटे अब क्रोध मत बढ़ा जतन, और अपना काला चेहरा और चला के चुनिया चलत की चुनिया भैया छुएते चरनिया हो चलत की चुनिया भैया। मोहिनी जी की नानी जी इसी गांव से उनकी ओर से 11 रुपए आ रहा है। कहा थे महाराज तुम्हारा भाई निर्दोष रहे, मारो तो यह 10,000 जो कड़वा का मारो। देख ले महाराज जी, आज मैं न हो तो बताओ तुम्हारे बेटवा को मारुआ डरते सब कहते कि भाई निर्दोष रहे। राज दरबारी, हाँ अगर तू मौके पे नहीं होता हाँ महाराज, तो इस तलवार से मेरे बेटे की हत्या हो जाती। हाँ आज मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे बेटे को चलता था। हाँ महाराज, इसलिए ये मुझसे शिकायत किया। सही बात या नहीं खुद डांट फटकार देते उन्हें। लेकिन राज दरबारियों, हाँ। ऐसी ही खबर हर वक्त लाते रहना। जी महाराज, क्योंकि मेरा दिल बहुत परेशान है। जी महाराज जी, देखते रहना, घूमते टहलते रहना, ठीक महाराज, और हर प्रकार की खबर मुझे देते रहना। ठीक ठीक। बाप रे भाई,
इनका नहीं यकीन रहा कि दोनों भाई वो सब सोच- मिले न होले। वो सोची होइए कि अम्मा बाबू कसम खा ली, भोले बाबा कसम खा ली तो सही बोल दे। सही बोल गते गले। हम तो सारे के जिंदे खाई मरे खाई सब कुछ खा जाए। ए भैया हाँ भैया, ए भैया आ ये खबर अब तूफान भैया दे कसम से खुशी के मारे वही रकम निकाल ले। चल भैया चली। ए भैया भैया अरे मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो कटिया लगा रहा था, ओ रास्ते से जा रहा था, कटिया लगा रहा था, मछली फंसा रहा था, उसमें कछुआ फंसा तो मैं क्या करूं, उसमें कछुआ फंसा तो मैं क्या करूं। पता रहे कि बेटुआ हमारा आज हमारा मूड बहुत पीड़ा लागत मर जा। जीव निकल जाती कर हाय राम। कैसी तबीयत है? आराम है कुछ, बहुत ठंडी नहीं कि बुखार आवत है। लो माँ, हम दवा लाए। पहले चलो तुम दवा खा लो। लेकिन माँ तुम दवा खा लेना, विद्यालय जाने का समय हो गया, हम विद्यालय चलते हैं और समय से दवा खा लेना, जो कि सुबह शाम की दवा है, और जो होगा फिर हम तुम्हारी दवा लाएंगे माँ। इससे कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो ये तुम्हारा बेटा आखिर किसके सहारे रहेगा माँ? हाँ तुम समय से दवा खा लेना माँ। अरे माई के दूधवा जैसन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारा बेटा किसके सहारे रहेगा? कैसे भी तुम ठीक हो गए, तुम्हारा हम इलाज कराएंगे। अरे माई के दूधवा जैसन अरे दूसर मिठाई ना मिली, सब कुछ मिल जाई पर दुनिया